ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। राज्य सरकार ने जिले को बड़ी सौगातें दी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के प्रयासों से रतलाम जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग, ऑडिटोरियम और शासकीय आवासों के निर्माण की मंजूरी मिल गई। रतलाम में अब 90 करोड़ की लागत से 300 बेड का नया जिला अस्पताल भवन और 750 सीट का ऑडिटोरियम आकार लेने जा रहा है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी से सहमति मिलने के बाद बहुत जल्द निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। वहीं शासकीय आवास के निर्माण को भी मंजूरी मिली। जिला अस्पताल का भवन जर्जर होकर उपयोग के लायक नहीं बचा, जिसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें नए जिला अस्पताल भवन के निर्माण को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। प्रेजेंटेशन के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा नए जिला अस्पताल भवन, ऑडिटोरियम, शासकीय आवास के निर्माण के प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी गई। जिला अस्पताल परिसर में 4 मंजिला नया भवन बनाया जाएगा। नए अस्पताल भवन का प्रस्ताव तैयार किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आर्किटेक्ट के प्रस्ताव अनुसार भवन का नक्शा अस्पताल प्रबंधन एवं निर्माण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें 300 बेड का परिसर तैयार करने के बाद वर्तमान अस्पताल को शिफ्ट किया जाएगा। वहीं एक ही परिसर में सभी सुविधाओं के अनुसार बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। लंबे समय से रुका हुआ 750 सीटों का ऑडिटोरियम और शासकीय आवासों के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मीडिया को मिली सौगात पर बताया। देखिए, पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत आज राज्य शासन द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुई, जो माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में होती है और विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव होते हैं। उसमें जो रतलाम की बहुप्रतीक्षित योजना थी और काफ़ी दिनों से इसके बारे में प्रयास चल रहे थे, जिसमें एक शासकीय अस्पताल, 1000 सीटर ऑडिटोरियम और शासकीय आवास, अधिकारियों के लिए आवास, ये तीनों योजनाओं को मंजूरी मिली और आज मंजूरी मिलने के बाद अब निविदा जारी होगी और मुझे उम्मीद है कि ये पूरी निविदा की जो प्रक्रिया है वो अधिकतम 3-3.5 महीने में पूरी हो जाएगी और मई जून से काम प्रारंभ हो जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आमतौर पर इतना समय लगता है। लेकिन अच्छी बात यह होगी कि हमारे पास मेडिकल कॉलेज का अतिरिक्त एक 300 बेड का नया अस्पताल होगा। पहले हम खाली जगह पर नया अस्पताल बनाएंगे और फिर इस जो वर्तमान में अस्पताल है उसको किस तरह से उपयोग किया जाए, इस पर काम करेंगे। शहर में ढंग का ऑडिटोरियम नहीं है, तो 1000 सीटर ऑडिटोरियम बंजली में बनाने की योजना है। और चूंकि रतलाम एक बड़ा शहर हो गया, तो हर डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ हैं, तो उनके लिए शासकीय आवास की भी कमी है। तो अब जो आवास है वो आमतौर पे बेंगलोर के ना होके अच्छे फ्लैट्स बनेंगे, ई टाइप, एफ टाइप, 3 बेडरूम के, और जिससे कि शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को भी सुविधा हो। ये तीनों योजनाएं आज मंजूर हुई हैं। तो बड़ी सौगात दी है, लंबे समय से जो लंबित थी, तो तीनों योजनाएं जो मुझे लगता है बड़ी सौगात आपके। देखिए, सबका समन्वित प्रयास है और सबसे इसमें चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जब आए थे तो उन्होंने घोषणा करी थी कि ये काम होगा, उसी के परिपालन में ये चीज़ आज हुई है। शहर में चोरी और लूट की वारदातों से भय का माहौल व्याप्त है, जो पुलिस की कार्यशैली पर ही सवालिया निशान लगा रहा है। हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिला अस्पताल में भी चोरी और जेब कतरों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल परिसर में पुलिस सहायता केंद्र के पास ही उपचार पर्ची केंद्र पर बेटी के उपचार की पर्ची बनवा रहे पिता की जेब से पर्स गायब हो गया। बताया जाता है पर्स बिरमावल निवासी सुनील राठौड़ का था, जो गुरुवार सुबह 10 बजे बीमार बेटी के उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। उपचार के लिए रोगी की पर्ची बनवा रहे थे। पर्स में 10,000 रुपए होना बताया गया। सुनील राठौड़ ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस सहायता केंद्र में दी। आश्चर्य की बात तो ये कि अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे भी शो पीस बने हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें चालू करवाने में अस्पताल प्रशासन भी कोई रुचि नहीं लेता। फरियादी सुनील राठौड़ ने अंबर टाइम्स को बताया। सुनील राठौड़ कहाँ से आए? बिरमावल। यहाँ पे क्या हुआ आपके साथ? ये पर्ची कटा रहे थे तो पर्स चोरी हो गया। कितने पैसे थे उसके अंदर? 10,000 रुपये। कितनी बजे चोरी हुआ कुछ? ये अभी 10 बजे के आसपास। सफाई के मामले में नगर निगम को फरवरी मार्च में फिर परीक्षा के दौर से गुजरना है। सर्वेक्षण, रैंकिंग और सफाई में नंबर 1 बनने के लिए निगम आयुक्त ने प्रयास शुरू कर दिए, लेकिन गंदगी के बढ़ते आलम में निगम सफल नहीं हो पा रहा।
जिसका मुख्य कारण सफाई कर्मियों में कमी और लापरवाह जिम्मेदार होना ही सामने आ रहा है। ये तस्वीर शहर सराय क्षेत्र की है। नालियों में ही सीवरेज लाइन के पाइप डालने से नालियों का पानी जमा होकर सड़क पर आने लगा। पाइप के कारण ही नालियों में जमा कचरा फंसकर निकल नहीं पा रहा। नालियों में गंदा पानी भरने से अब पानी पाइप के ऊपर हिस्से से निकलने लगा। नालियों के कारण फैलती गंदगी से इस क्षेत्र के रहवासियों में खासा आक्रोश व्याप्त हो गया। गंदगी ने बीमारियों का ग्राफ बढ़ा दिया। ध्वस्त होती सफाई व्यवस्था पर रहवासियों का आरोप है कि निगम कर्मी सफाई नहीं करते। जब सफाई का कहते हैं तो पैसों की मांग करते हैं। आपका मैं आनंद वाधवानी। ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये आपका कंपाउंड है। किस तरह की समस्या आ रही है यहाँ पे? ये पानी बाहर आ जाता है नालियों में से और कचरा रुक रहा है ये पाइप लगाने के बाद। आपने यहाँ पे किसी को नगर निगम कर्मचारी को कंप्लेंट? नहीं, वो जो रास्ते से निकलते हम लोग बोलते हैं तो पैसे देके कराना पड़ता है हमारे को। उसके लिए बाकी तो रोज की समस्या हो गई है। किस तरह की समस्या आ रही है? ये बस ये गंदगी से बहुत परेशान है और बच्चे खेलते हैं, सारे बीमार हो रहे हैं बच्चे। और ये पानी सारा बाहर आ रहा है, ये जब से पाइप लगे जब से। काई के पाइप है ये इसके है ना, लेट्रिन के काई के लगाए इन्होंने सरकार ने, उससे हो रहा है सारे गंदगी। और नाली साफ करने वाला नहीं आ रहा, 5-5 महीने हो गए। नाम इमरान खान है। किस तरह की समस्या आ रही है? क्या यहाँ परेशानी? पे समस्या बहुत है सर, क्योंकि यहाँ पे जो नाली है ना, ड्रेनेज के जो पाइप डाले गए हैं वो पाइप पूरे ऐसे चिपका के डाले गए नाली से कि कचरा जाने और पानी जाने की कोई रास्ता ही नहीं है। पूरा कचरा जो है ना ब्लॉक हो जाता है। कोई उसकी पूरी ये समस्या है, यहाँ कचरा होके पानी होके बाहर आ जाता है। अब ये छोटे छोटे बच्चे यहीं खेलते हैं और गंदगी इतनी हो रही है और बीमार हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले से टाइफाइड हो गया था, बीमार हो रहा है बच्चों को। और ये चल रही है समस्या, ही चल रही है समस्या। तो कब से हम इस समस्या से परेशान हो रहे हैं? 4-5 महीने होगा कि ना नाली साफ़ होती है ना कुछ भी नहीं होती है। साफ़ करने वाले नहीं आते, कोई भी नहीं आते। और ड्रेनेज का जो पानी है ये भी बाहर आता है, जो पाइप डाले गए हैं स्वच्छ पीस के जो डाले गए हैं, इसका भी कोई निकास नहीं है। ये भी पैसे डाले गए हैं कि और गंदगी फैला रहे हैं। ये सब बाहर आ रहा है नालियों का, हम सफाई करके रखते हैं, फिर लोग झाड़ू वाला कचरा वाला उठा के भी नहीं ले जाते, बोले हम नहीं निकालेंगे। हमारे हाथों से करते हम सफाई। नालियाँ भी कचरा भी ऐसा उठा जाता है कि उधर से सब आ जाता है, तो इधर एक खट्टा से हम निकालते हैं तो कचरा, और नाली वाला भी नहीं ले जाता है कचरा, बोले हम सड़क झाड़ते हैं, नाली का कचरा नहीं ले जाते। शहर के नए एसडीएम राजेश कुमार शुक्ला ने गुरुवार को रतलाम पहुंचकर शहर एसडीएम की कुर्सी संभाल ली है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने 2 दिन पूर्व जिले में डिप्टी कलेक्टर के नवीन पदस्थापना आदेश जारी किए, जिसमें आलोट एसडीएम राजेश कुमार शुक्ला को रतलाम शहर का नया एसडीएम पदस्थ किया गया। एसडीएम अभिषेक गहलोत को कलेक्ट्रेट में ही अन्य शाखाओं का प्रभार दिया गया। डिप्टी कलेक्टर सुश्री मनीषा वास्कले को आलोट एसडीएम पदस्थ किया गया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से मुलाकात की। राजेश कुमार शुक्ला आलोट में लगभग 1 वर्ष तक एसडीएम पदस्थ रह चुके हैं। पिछले दिनों उनका रतलाम से सिंगरौली जिले में तबादले का आदेश भी जारी हुआ था। शहर में पसरे पड़े अतिक्रमण ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त करके रखी है। शहर के मध्य ही ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं जहां अतिक्रमणकर्ताओं ने धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ा। नाहरपुरा स्थित अंडा गली की ये तस्वीरें देखिए, जहां अतिक्रमण ने आवाजाही प्रभावित कर दी। सड़क पर ही वाहन पार्किंग से व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इस व्यवस्था ने धार्मिक स्थलों तक जाने का रास्ता तक नहीं छोड़ा। लेकिन शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के दावे करने वाले जिम्मेदार प्रशासन इस मैदानी हकीकत से दूर ही है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आगामी समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए किसान पंजीयन हेतु कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी SH चौधरी, सहायक आपूर्ति उमेश पांडे उपस्थित थे। प्रशिक्षण NIC अधिकारी NS चौहान द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में रतलाम जिले के 65 खरीदी केंद्रों के कंप्यूटर ऑपरेटर उपस्थित रहे। गेहूं खरीदी के लिए किसान पंजीयन 5 फरवरी से 5 मार्च तक किया जाएगा। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।